मेरे पति रोजाना शहर से मेरे लिए जलेबी लेकर आता था, जिसको मैं बड़े शौक से खा लेती थी। लेकिन उसके बाद मुझे होश नहीं रहता था। सुबह उठाती तो कपड़े गीले रहते थे और एक दिन पति का लाई हुई जलेबी मैंने फेंक दिया और सोने का बहाना करके सो गई। और फिर जो मेरे साथ मेरे पति ने किया, वह सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्योंकि शादी की रात पति के कमरे में आने से पहले ही मैंने ब्लैक कलर की शॉर्ट नाइटी पहनी थी कि वह पहली ही नज़र में मुझे देखें और अपना दिल हार बैठे। वैसे मैं गांव वाली थी, लेकिन यह नाइटी मुझे मेरी बड़ी बहन ने दी थी, जिसकी शादी शहर में हुई थी। उसने ही मुझे पति को काबू करने की कई बातें बताई थी। मेरे पति राकेश कमरे में आए तो मेरा यह नाइटी सूट देखकर रुक गए। उनके नज़र में तो मैं गांव की लड़की थी। राकेश के सामने नाइटी पहनकर मुझे शर्म तो बहुत आ रही थी, लेकिन अब वह मेरे पति थे और मुझे उनका दिल जीतना था। मैंने हमेशा शादी को लेकर बहुत सपने बोए थे और आज की रात का ना जाने कितनी बार सोचा था। मिलन की घड़ी जब सामने आई तो मेरा दिल पूरी तरह धड़क रहा था। राकेश मेरे करीब आए और मोहब्बत से मेरा हाथ थाम के कहने लगे कि तुम बहुत ही सुंदर हो। राकेश की यह शब्द ने मुझे नई जिंदगी दे दी थी और मैं खुद को हवाओं में महसूस कर रही थी। राकेश ने अपनी जेब में हाथ डाला तो मुझे लगा कि वो मुझे मुंह दिखाई का गिफ्ट देंगे, लेकिन राकेश ने जेब से हाथ निकला तो मैं हैरान रह गई। उनके हाथ में जलेबी का थैला था और राकेश ने खुद ही वह थैला खोला और कहने लगे कि शादी की रात सबसे पहले मैं तुम्हें अपने हाथ से ही मीठा खिलाऊंगा। राकेश की बात सुनकर मेरे होठों पर मुस्कुराहट आ गई। कह रहे थे कि मेरे लिए खासकर शहर से जलेबी बनवा कर लाए हैं। राकेश ने मोहब्बत भरे अंदाज से वह जलेबी मेरे मुंह में डाली तो मैं भी खुशी खुशी खा ली। वो बहुत ही स्वादिष्ट थी। मेरी आंखों में आंखें डालकर राकेश मुझसे मोहब्बत भरी बातें करने लगे और मैं ना जाने कैसे नींद में सोने लगी। थोड़ी देर बाद मुझे कुछ होश ही ना रहा। सुबह के वक्त मेरी आंख खुली तो घड़ी में पूरे 10 बजे बज रहे थे। मेरे कपड़े गीले थे। मैं हैरान थी कि इस रात के इंतजार में मैंने एक एक पल गिनकर गुजारा था। उस रात में मैं कैसे सो गई। फिर मुझे राकेश का ख्याल आया, न जाने वह मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। कपड़े कैसे गले हुए थे। राकेश कमरे में नहीं थे। मैंने तुरंत ही अपने कपड़े बदले और नहा धोकर तैयार हो गए। मैं अपने बालों को सुलझा रही थी कि राकेश कमरे में आए। उनका मूड बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ था। कोई बात नहीं की। मैंने उनसे बात करने की कोशिश की तो पूरी तरह गुस्सा हो चुके थे और ये बात मेरे लिए बर्दाश्त से बाहर था। मैंने सोच लिया था कि किसी ना किसी तरह से राकेश को मना कर रहूंगी। राकेश के जाने के बाद मेरी सास कमरे में आई तो मेरी आंखों में आंसू देखकर हैरानी से पूछने लगी कि क्या हुआ बहू। मैंने उन्हें बता दिया कि मैंने राकेश को नाराज कर दिया है। वह कहने लगी कि मैं अभी राकेश से बात करती हूँ, लेकिन मैंने हाथ पकड़कर अपनी सास को रोक लिया। उनसे कहा कि वह राकेश से कोई बात ना करे वरना हमसे और नाराज हो जाएंगे। मेरी बात सुनकर वह खामोश हो गई और बोली, छोटी छोटी बातों को दिल पर ना लगाओ। कुछ दिन राकेश के साथ रहोगी तो तुम उसकी आदत को अच्छी तरह समझ जाओगी। मैं उनकी बात सुनकर खुश हो गई थी। मैं अपने माँ बाप की लाडली होने के साथ साथ अपनी सास की भी बहुत लाडली थी। हालांकि बचपन से ही ख्वाहिश थी कि मेरी शादी उनके बेटे राकेश से हो, और जैसे ही मैं 15 साल की हुई तो वह मुझसे मिलने के लिए आई थी और जाते जाते मेरा मुंह मीठा करवाकर चली गई। मैं बहुत खुश थी क्योंकि वह मुझसे बहुत प्यार करती थी और इसलिए मेरे माँ बाप को भी इस रिश्ते पर कोई इतराज नहीं था। राकेश की शहर में अच्छी नौकरी थी। वह सुबह सवेरे शहर के लिए निकल जाता और रात को ही घर लौटता। उसकी कमाई से ही मेरी सास ने गांव में एक बड़ा सा घर बनवा लिया था। बहुत सालों से मेरी और राकेश की मुलाकात नहीं हुई थी क्योंकि वह ज़्यादा वक्त शहर में गुजारता था। घर लौटा तो हमारे गांव आने का उसके पास वक्त भी नहीं रहता था। लेकिन रिश्ता होने के बावजूद भी हमारे गांव मुझे मिलने के लिए नहीं आया। इसी बात को लेकर मेरे दिल में अजीब सवाल उठने लगे थे।
एक दिन मैंने अपनी सास से पूछा क्योंकि मेरी सास मेरी माँ की सहेली थी, तो मैं उनसे बिल्कुल शर्माती नहीं थी। एक दिन वो मिलने के लिए हमारे गांव आई, तो मैंने बातों बातों में ये पूछा कि राकेश हमारे गांव क्यों नहीं आते हैं। मेरी माँ के कान में यह बात पड़ी तो मम्मी ने मुझे एक थप्पड़ मारा और कहने लगी, तुम्हें कहने में शर्म नहीं आती, अपने होने वाले पति के बारे में ऐसी बातें पूछते हुए। मैं बिलख कर रह गई थी। मेरी सास मुस्कुराते हुए कहने लगी कि क्यों नहीं, जैसे ही राकेश को वक्त मिलेगा जरूर आएगा। जब से उसे शहर की हवा लगी है वो बहुत ही कम बात करता है। अब पहले की तरह नहीं है बल्कि गंभीर हो गया है। उनकी बात सुनकर मम्मी कहने लगी, जब लड़कों पर जिम्मेदारी पड़ती है तो इसी तरह गंभीर हो जाते हैं। एक मेरी बेटी को ही अक्ल नहीं आ रही है, मुंह उठाकर जो चाहे पूछ लेती है। मम्मी ने गुस्से में एक नज़र मेरे तरफ किया तो मैं वहां से उठकर अपने कमरे में आ गई। उनके जाने के बाद भी मम्मी ने मुझे हजारों बातें सुनाई। मम्मी पता नहीं क्या कुछ कह रही थी, मैं तो अपनी ही ख्यालों में मगन थी। मैं ये सोचकर खुश हुई थी कि मेरा होने वाला पति भी हीरो की तरह शहरी बन गया है। मुझे शुरू से ही शहर में रहने का बहुत शौक था। उन्होंने शादी के लिए साल भर का वक्त दिया था और मैंने 1 साल का वक्त बस अपने सपने बुनने में ही निकाल दी। लेकिन मुझे क्या खबर थी एक दिन मेरे सारे सपने मिट्टी का ढेर बन जाएंगे। कुछ दिन के बाद मेरी और राकेश की शादी बहुत सारे रस्मों रिवाज के साथ धूमधाम से हुई थी। मैं राकेश के साथ विदा होकर उनके गांव चली आई थी। मेरी सास ने बहुत ही खुशी से वेलकम किया था, लेकिन शादी की रात सोने की वजह से राकेश बहुत ज़्यादा गुस्सा थे और पूरा दिन उसने मुझसे कोई बात नहीं की। मैं सारा दिन बिन पानी की मछली की तरह उसके आगे पीछे तड़पती रही, लेकिन उसने एक नज़र भी मुझ पर ना डाला। सारा वक्त घर की छत पर गुजारी और गांव में औरत को छत पर जाना मना होता है, इसलिए मैं उसके पीछे भी नहीं जा सकी। रात के वक्त राकेश खुद ही कमरे में आया। मेरी आंखें रो रो कर सूज चुकी थी। वह मेरे पास बैठकर कहने लगा कि मुझे माफ़ कर दो, मैं गुस्से में आ गया था। मैं तुम्हारे पास बैठा था और तुम इस कदर गहरी नींद सो गई थी कि मेरे उठाने पर भी नहीं उठी थी, इसलिए मैं गुस्सा हो गया था। मुझे पता था कि गलती मेरी है, इसलिए मैंने राकेश से खुद ही माफ़ी मांगी और कहा कि आगे मैं शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। वह खुश हो गया और मेरे लंबे बालों की तारीफ करने लगे। मैं सोचने लगी, राकेश सारा दिन इस कदर नाराज होने के बाद अचानक उनका अंदाज इतना अच्छा कैसे हो गया था। राकेश ने एक बार फिर जलेबी निकाला और अपने हाथ से मेरे मुंह में डालकर कहने लगा कि जलेबी खाने से होठ रेड हो जाते हैं, तुम्हारा खूबसूरत होठ और खूबसूरत हो जाएंगे। उनके बातों में मोहब्बत की इस कदर मिठास थी कि मैं शर्मा गई। राकेश मेरे हाथ पकड़े और कुछ कह रहे थे, लेकिन मुझे कुछ होश ही ना था और थोड़ी ही देर के बाद मैं दुनिया से दूर हो चुकी थी। एक बार फिर मेरी आंख खुली तो सुबह के 11 बजे बज रहे थे। मेरे होश उड़ गए थे। मैं जान गई थी कि राकेश एक बार फिर गुस्सा हो चुका होगा। अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मुझे इस तरह गहरी नींद कैसे आ सकती है। मेरे कपड़े पूरी तरह गले थे और मुझे ठंड लग रही थी। मैं जल्दी से नहा धोकर तैयार हो गई और कमरे से बाहर निकली तो कमरे के बाहर मेरे पति गुस्से में मेरी सास से कह रहे थे कि आपने ऐसी लड़की से मेरी शादी कर दी है जिसे सोने उठने की कोई समझ नहीं है। मैं कैसे इसके साथ सारी जिंदगी गुजार सकता हूँ। इसे ये भी मालूम नहीं है कि गांव की औरतें सवेरे उठकर घर के कामकाज करती है। आप सुबह से उठकर घर का काम कर रही है और वो महारानी बनकर सो रही है। अगर ऐसा ही हाल रहा तो मैं ज़्यादा दिन तक आपकी चहेती बहू को अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। राकेश का ये शब्द सुनकर मैं घबरा गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे पति इतना सख्त होंगे। इससे आगे बातें सुनने की मुझमें हिम्मत नहीं थी। मैं चुपचाप से किचन में चली गई थी। मेरी सास सच में सुबह से कामकाज में लगी हुई थी, क्योंकि किचन भी पूरी तरह साफ था और दोपहर का खाना भी बन चुका था। मैं राकेश के साथ साथ अपने सास की नज़रों में भी गिर रही थी।
मुझे रह रहकर अपने आप पर गुस्सा आ रहा था, ना जाने मुझे क्या हो गया था। मैं सारे घर का चक्कर लगाई तो वह पूरा काम कर चुकी थी। और शायद इसी वजह से राकेश हद से ज्यादा गुस्सा था। वो फिर छत पर जा चुके थे क्योंकि उन्हें अच्छी तरह पता था कि मैं उनके पीछे छत पर नहीं जा सकूंगी। मैं सारा दिन रोती रही, वो खुशी जिसके लिए मैंने साल भर इंतजार किया था। मैं अब तक उससे दूर थी, ना ही राकेश का साथ पूरी तरह नसीब हुआ था और ना ही उनके दिल में जगह बना सकी थी। और राकेश के शब्द ने मुझे अच्छी तरह ये बात बता दी थी कि अगर मैं कोई गलती की तो वो मुझे घर से निकाल देगा। मेरी गांव से बार बार मम्मी का फोन आ रहा था। मम्मी कह रही थी कि 1 हफ्ते के लिए हमारे घर आकर रह जाओ। रस्म के मुताबिक शादी के बाद 1 हफ्ते के लिए बेटी अपने मायके रहने के लिए आती है। मैं बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती थी क्योंकि राकेश मुझसे पहले ही नाराज थे। ऐसे में अगर उनको छोड़कर मम्मी के घर चली जाती तो शायद वो कभी मुझसे बात ना करते। रात के वक्त राकेश कमरे में आ गए। मुझे हैरानी हुई, अचानक ठीक कैसे हो गए थे। मेरे पास बैठकर खुद ही पूछने लगे कि तुम्हारी मम्मी का फ़ोन क्यों आया था। मैंने सारी बात बता दी तो कहने लगी कि अच्छी बात है, तुम चली जाओ वरना मम्मी कहने लगेगी कि मैंने मना किया है। कल से मेरी नौकरी भी शुरू हो रही है, मैं भी सुबह सवेरे शहर जाऊंगा तो रात को ही घर वापस लौट पाऊंगा। तुम 1 हफ्ता वहां गुजार कर आ जाओ और मम्मी को भी अपने साथ ले जाओ। मुझे राकेश से इस तरह की दूरी का भरोसा नहीं था। मुझमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं आगे उनकी बात सुनूं। इसलिए मैं भी खुशी खुशी राजी हो गई। राकेश ने फिर जलेबी निकाली और खुद ही मेरे मुंह में डाल दी और कहने लगे, इसे जल्दी जल्दी खाने के बजाय आराम से खाया करो। ये शहर का मशहूर हलवाई की है, इससे तुम्हारे होंठ रेड हो जाएंगे और बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। मैं राकेश को इस तरह के बदलते हुए देखकर बहुत परेशान थी। वह जितने सख्त थे उतना ही मोहब्बत करने वाले भी थे और उनका गुस्सा करना सही था। मेरी गलती की वजह से वह गुस्सा है। राकेश कहने लगे कि मैं मम्मी को बताकर आता हूँ कि तुमको कल तुम्हारे गांव जाना है, मेरा इंतजार करना। राकेश की बात सुनकर मैंने मुस्कुरा दिया। मैंने सोच लिया था कि मैं किसी सूरत में आज नहीं सोऊंगी और मुझे राकेश का इंतजार करना था। गांव जाने से पहले उनके दिल से अपनी सारी दूरी को मिटाना था। मैंने जल्दी से नाइटी पहन ली। दीवार पर लगे शीशे में अपने होंठ को देखकर हैरान रह गई थी। वह सच ही कहते थे कि मेरे होंठ रेड हो जाएंगे। मैं बिस्तर पर आकर बैठ गई, उनका इंतजार करने लगी, लेकिन राकेश के वापस आने से पहले ही एक बार फिर मैं सो चुकी थी। सुबह 10 बजे मेरी आंखें खुली तो राकेश शहर की तरफ निकल चुके थे। वह बहुत सुबह ही शहर के लिए निकल जाया करते थे क्योंकि शहर तक जाने का रास्ता 2 घंटे का था। मुझे खुद पर रोना आ रहा था। शादी के 1 हफ्ते के बाद भी मैं राकेश के साथ कोई रिश्ता ना बना सकी और राकेश की गुस्से की वजह सिर्फ और सिर्फ मैं थी। मैं ये सोच कर परेशान थी कि मेरे कपड़े गीले कैसे हो जाते हैं। शायद राकेश मुझे उठाने की कोशिश करते थे। मैं कमरे से निकली तो मम्मी भी गांव जाने के लिए तैयार हो चुकी थी। मेरी सास मुझे देखकर कहने लगी कि राकेश तो चला गया है, अब हम दोनों को ही गांव के लिए निकल जाना है। मैं बुझे बुझे दिल से अपने मायके के लिए निकल गई। मेरा दिल तो राकेश के साथ ही शहर चला गया था। अब मुझे उनसे 1 हफ्ते के बाद ही मिलना था। मेरे घरवाले मुझे देखकर बहुत ही खुश हुए। मेरी छोटी बहन को खुशी का ठिकाना ना रहा। सारे गांव में मेरे आने की खबर पहुंच गई थी, इसलिए औरतों का झुंड मुझे देखने के लिए आने लगा। पड़ोसन वाली मौसी की बेटी रिया की शादी थी। वह मेरी पक्की सहेली थी। गांव आकर मुझे उसकी शादी में घूमने का मौका मिल गया। खूब शोर शराबा हो रहा था, लेकिन फिर भी मेरे दिल में कोई खुशी नहीं थी क्योंकि मेरा दिल तो राकेश पर अटका हुआ था। हैरानी की बात यह थी कि जब से मैंने अपनी माँ के घर आई थी मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी और राकेश के कमरे में आते ही बिस्तर पर गिर जाया करती थी। यहाँ तो मैं सिर्फ करवटें बदलती रहती थी। शायद राकेश की याद मुझे सोने नहीं दे रही थी।
मेहंदी की रात ही पड़ोसन मौसी की बहन का बेटा राघव शहर से शादी में घूमने के लिए आया था। वह बचपन से ही गांव आता जाता रहता था। मुझे देखते ही मेरे पीछे पीछे घूमने लगा। मैं हैरान थी कि उसे क्या हुआ है। उसकी नज़र मुझ पर जमी हुई थी और इस बात को शायद मेरी सांस ने भी महसूस किया था। मुझे अजीब सी घबराहट हो रही थी। पहले ही मेरे और राकेश के बीच का रिश्ता कुछ ठीक नहीं है और राघव के बारे में मेरी सास को पता चला तो मेरा बसा बसाया घर उजड़ जाएगा। इसलिए मैं पड़ोसन मौसी के घर से निकालकर अपने घर वापस आ रही थी और राघव मेरे पीछे पीछे चला आया। मुझे रोककर कहने लगा कि मुझे तुमसे प्यार है और अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे घर रिश्ता भेज दूं। राघव की ये शब्द में तो मेरी जान ही निकाल दी थी। मैंने गुस्से में राघव से कहा कि मेरी शादी हो चुकी है, आगे तुम ऐसी कोई बात ना करना। मेरी बात सुनकर तो राघव कहने लगा, शहर में मेरा बहुत बड़ा बंगला है, गाड़ी है, मैं तुम्हें सब खुशी दूंगा, लेकिन तुम अपने पति को छोड़कर मेरे साथ चलो। मैं हमेशा से ही तुमसे प्यार करता रहा हूँ, मुझे क्या पता था कि 17 साल की उम्र में ही तुम शादी कर लेगी। मैंने उसे गुस्से से कहा कि आज तो ये बात कह दिया है, लेकिन आगे ऐसी बात ना करना। मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हारी एक गलती मुझे बदनाम कर सकती है। राघव उसी वक्त वापस लौट गया, लेकिन मेरे लिए रिया की शादी मनाना मुश्किल हो गया था। वह बहुत ढीठ था, बहाने बहाने से अपने फ़ोन में मेरी फ़ोटो खींच रहा था। जैसे तैसे एक हफ्ता गुजर गया और मैं अपनी सास के साथ वापस अपने घर आ गई। राकेश शायद आज काम से जल्दी लौट आया था। हम कल दोपहर को घर पहुंचे थे और राकेश पहले से ही घर पर था। राकेश को देखकर मैं बहुत खुश थी। अपना सामान रखने के लिए कमरे में गई तो राकेश अपनी मम्मी से मिलने के लिए उनके कमरे में चला गया। मैंने सोचा कि मैं भी कुछ देर राकेश और मम्मी जी के साथ बैठ जाती हूँ, फिर घर के कामकाज करूंगी, इसलिए सामान रखकर दोबारा उनके कमरे की तरफ आई तो मेरी सास के शब्दों ने मुझे हैरान कर दिया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा घर उजाड़ने वाली कोई और नहीं बल्कि मेरी अपनी सास है। वो गुस्से में राकेश से कह रही थी कि मैंने जाते वक्त तुझे कह दिया था कि हमारे वापस आने तक डिवोर्स का कागज बनवा लेना, लेकिन तुझे कुछ होश नहीं। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि तेरी पत्नी कितनी गलत है, लेकिन तू तो आंखों में पट्टी बांध रखी है। राकेश कह रहा था, माँ मेरे लिए उसे छोड़ना मुमकिन नहीं है, वो मेरी पत्नी है, मैं उसे प्यार करता हूँ। उसमें 1000 गलती सही है, लेकिन मैं उसे कभी जिंदगी से अलग नहीं कर सकता। राकेश मेरी मोहब्बत की बातें कर रहे थे और मेरी सास बुराइयों में मगन थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था ये सब क्या हो रहा है। मेरी सास मुझे इतनी चाव से ब्याह कर लाई थी तो मुझे डिवोर्स क्यों दिलवाना चाहती थी, और राकेश जो मुझे बहुत ही सख्त लगते थे कितने प्यार से बातें कर रहे थे और मेरी खातिर अपनी माँ से लड़ रहे थे। मेरा दिल पूरी तरह बेचैन था। रात जब राकेश कमरे में आए तो मेरा बिल्कुल भी जलेबी खाने का दिल ही नहीं था। मैंने जलेबी का थैला उनके हाथ से ले लिए। मम्मी जब किसी काम से आवाज देने लगी तो राकेश कमरे से निकलकर चले गए। मैंने जलेबी एक कोने में छुपा कर रख दिया। अब मुझे नींद नहीं आएगी और मैंने आंखें बंद की थी। राकेश कमरे में वापस आए तो मेरी जान निकल गई। जो कुछ मैंने देखा मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। राकेश ने जग भर कर पानी मेरे ऊपर डाल दिया था। मैं आंखें नहीं खोली। आज मैं दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहती थी। राकेश किसी को आवाज देकर कहने लगे कि अंदर आ जाओ, ये पूरी तरह बेहोश हो चुकी है। थोड़ी देर में एक खूबसूरत लड़की मेरे कमरे में चली आई। वह मेरी बिस्तर पर राकेश के साथ बैठ गई और वह दोनों जिस तरह एक साथ थे मेरी जान निकल गई। इससे ज्यादा मुझे बर्दाश्त की हिम्मत नहीं थी। ठंडे पानी से मेरा शरीर कांप रहा था। मैं उठकर बैठ गई। मुझे जागता देखकर उन दोनों की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। मैंने राकेश की तरफ घूर कर देखा। उस वक्त मैं इतना गुस्से में थी कि मुझे राकेश से डर भी नहीं लग रहा था। मैंने राकेश से कहा कि मुझे सच सच बताओ, ये लड़की कौन है? जलेबी में ऐसा क्या था जो मैं अपने होश खो बैठी थी?
तुमने ये सब क्यों किया है और मुझे इतना बड़ा धोखा क्यों दे रहे हो? मैं सवाल पर सवाल पूछती चली गई और मेरे अंदर एक तूफान उठा था। राकेश सर झुकाए कहने लगा कि यह लड़की उनकी पत्नी है और उससे शादी करके 2 दिन पहले ही गांव में आए थे। वो कभी मुझसे शादी नहीं करना चाहते थे, लेकिन उनकी मम्मी ने जबरदस्ती उनका रिश्ता तय कर दिया था। पत्नी का नाम सुनकर मेरे तो पैरों तले जमीन निकल गई। राकेश कह रहे थे हमारी शादी रोकने के लिए 2 दिन पहले वह ये सोचकर ज्योति से शादी करके आ गए थे। जब वह ज्योति को बहू बनाकर इस घर में लाएंगे तो उनकी मम्मी मुझसे शादी नहीं कराएगी। लेकिन उनकी मम्मी ने उनकी एक न सुनी और उन्होंने राकेश पर दबाव डाला कि वह ज्योति को तलाक दे दे। राकेश ज्योति को छत वाले कमरे में रख दिए। क्योंकि गांव में औरतों को छत पर जाना मना था, इसलिए राकेश को यकीन था कि मैं कभी उनके पीछे छत पर नहीं जाऊंगी। राकेश जानबूझकर जलेबी ने नशे की दवा मिलाते थे कि मैं सो जाऊं और हर रात हमारे ही कमरे में ज्योति के साथ वक्त गुजारे। ज्योति शादी से पहले शहर में नौकरी करती थी, इसलिए मम्मी को लगता था कि ज्योति इज्जतदार नहीं है और इसलिए मम्मी बार बार कहती थी कि मैं ज्योति को डिवोर्स दे दूं। ज्योति मेरी पहला प्यार है, राकेश कह रहे थे कि मम्मी ने आत्महत्या करने की धमकी दी थी, इसलिए राकेश ने मुझे अपनाया है। राकेश ज्योति को किसी हालत में नहीं छोड़ सकता और इस बात का मुझे भरोसा था। राकेश ने मुझे सारा सच बता दिया था, जिसे सुनकर मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा था। मैं जान गई थी कि मेरी सास उस दिन ज्योति और राकेश की डिवोर्स की बात कर रही थी, जिसे सुनकर मैंने गलत मतलब निकाल लिया था। मेरी बर्बादी के पीछे सिर्फ राकेश का हाथ नहीं था, बल्कि मेरी सास का भी हाथ था, जिन्होंने ये जानते बुझते कि उनके बेटे ने अपनी पसंद से शादी कर रखी है, जबरदस्ती उसके साथ मेरी शादी करवा दी। मैंने राकेश के साथ जिंदगी को लेकर कई सपने देखे थे। ऐसे इंसान के साथ मैं कभी जिंदगी नहीं बिता सकती थी जो किसी और से इस कदर मोहब्बत करता हो। उसकी खातिर मुझे नशे वाली जलेबी तक खिला सकता था। मैंने अपना सामान बांध लिया और अपनी सास को नमस्ते कहकर अपने गांव के लिए निकल गई। मेरी सास ने बहुत कोशिश की, वह बार बार मुझे यकीन दिला रही थी कि राकेश ज्योति को छोड़ देगा और मेरा हो जाएगा, लेकिन मैं कभी ऐसे इंसान के साथ गुजारा नहीं कर सकती थी जो मुझे मोहब्बत नहीं दे सकता था। मैंने अपने माँ बाप से कहकर राकेश से डिवोर्स ले लिया था। मैं अपने माँ बाप की लाडो रानी थी, वो मुझे खुद ही किसी ऐसी आग में झुकना नहीं चाहते थे। पड़ोसन मौसी के वजह से राघव को खबर मिल गई थी कि मैं अब एक बार फिर अकेली हो गई हूँ, इसलिए राघव अपने घर वालों को भेजकर मुझे अपनाने की बात की थी। मैं अभी शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने साफ साफ इनकार कर दिया। मुझे अब आगे पढ़ना था और अपने पैरों पर खड़ा होना था। मेरी पढ़ाई के साथ ही मेरी पेपर भी खत्म हो गई थी। मैंने उसको दोबारा शुरू कर दिया था। हर शादी कामयाब हो यह जरूरी नहीं। एक नाकाम शादी का मतलब यह नहीं कि इंसान नाकाम होता है। अपनी शादी की नाकामी के बाद मैं बहुत ज़्यादा कामयाब हो गई थी। पढ़ाई के मैदान में झंडे गाड़कर अपने गांव का नाम पूरे जिले में रोशन कर दिया था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आशा है आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर ले, ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिल सके। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।